आइए बेटा नेक्स्ट बात आज हम लोग करते हैं। हमने कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात कर ली है स्टूडेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू हेडिंग इज देयर फ्रिक्शन। स्टूडेंट फ्रिक्शन हेडिंग डालेंगे सारे लोग फ्रिक्शन। न्यू हेडिंग इज स्टूडेंट फ्रिक्शन। हो गया है, हेडिंग पड़ गई बेटा। हाँ, लिखेंगे फोर्स which oppose the motion is called friction। एक ऐसा फोर्स स्टूडेंट जो मोशन का विरोध करता है, चलने का विरोध करेगा स्टूडेंट, उसे कहा जाता है फ्रिक्शन। याद रखिएगा, फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेस के टच में लगता है। अगर दो लोग हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं बेटा और अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन में एक दूसरे से आगे निकल रहे हैं, अगर दो सरफेस में रगड़ होगी तभी फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन एक तरीके का कांटेक्ट फोर्स है। याद रखिएगा, फ्रिक्शन कैसा फोर्स है बेटा? कांटेक्ट फोर्स है। क्यों कांटेक्ट फोर्स है? क्योंकि ये तभी लगता है जब कोई दो सरफेस एक दूसरे के टच में आती हैं। तो क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो बेटा फ्रिक्शन के बारे में यह है, फ्रिक्शन एक तरीके का कांटेक्ट फोर्स होता है। फ्रिक्शन विच अपोज द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। याद रखिएगा, मोशन का अपोज करेगा। फ्रिक्शन हमेशा किसी मोशन का अपोज करता है, विरोध करता है। याद रखिएगा, हम इसीलिए थक जाते हैं क्योंकि हमारे चलने के विरोध में एक फोर्स लगातार काम करता है। दैट वन इज फ्रिक्शन। That's why we many times felt that we have something tired because tired हम फील करते हैं। और टायर्ड इसीलिए फील करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि एक फोर्स लगता है। दैट वन इज फ्रिक्शन। क्लियर हो रही है बात? हाँ, अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट काइंड ऑफ फ्रिक्शन या टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे स्टूडेंट। ये तो फ्रिक्शन हो गया। अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे टाइप ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन बेटा, फ्रिक्शन के टाइप की मैं बात करूंगा। फ्रिक्शन कई तरह से होते हैं, तो वी वुड डिस्कस ओवर देयर द टाइप ऑफ फ्रिक्शन स्टूडेंट। टाइप ऑफ फ्रिक्शन में जो पहले फ्रिक्शन की बात करूंगा वो बेटा बात करेंगे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट वन इज बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। पहली जो बात होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात होगी। लिखेंगे द फ्रिक्शन which exists between two surfaces in contact when there is relative motion takes place। when there is relative motion takes place, जब बेटा रिलेटिव मोशन होता है
और दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो स्टूडेंट वहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। मेन है मतलब the friction which exists between two surfaces in contact when there is relative motion takes place, relative motion takes place, relative motion takes place। अगली बात करेंगे बेटा डायनेमिक फ्रिक्शन। ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, सेकेंड वन इज डायनेमिक फ्रिक्शन। सेकेंड वन इज डायनेमिक फ्रिक्शन। दूसरा जो होगा बेटा ये होगा डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन में स्टूडेंट लिखेंगे फ्रिक्शन बिटवीन two surfaces of contact, two surfaces of contact in relative motion, in relative motion is called dynamic motion, is called dynamic motion, called dynamic motion। बात हो गई? ओके। अगली बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोलिंग फ्रिक्शन। बेटा सॉरी, रोलिंग नहीं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लिखेंगे, ज्यादा सही है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन लिखेंगे फ्रिक्शन which generates between two surfaces on sliding, स्लाइड होने पर जो फ्रिक्शन लगेगा दो में, स्लाइड का मतलब सरकना होता है, स्लाइड का मतलब सरकना होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब हम फिसलेंगे बेटा, सरकेंगे, तब वहां स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। और एक लास्ट फ्रिक्शन की बात हम करने वाले हैं, उसके एक लास्ट फ्रिक्शन करेंगे हम लोग, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन
हो गया? ठीक। रोलिंग फ्रिक्शन में देखेंगे। लिखेंगे when a body rolls on another body, when a body rolls on another body, then the generating friction is called rolling friction. Rolling friction. अगर कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी को रोल कर रही है, स्टार बना के लिख लीजिएगा एक चीज और। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है बेटा, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? स्टैटिक। स्टैटिक के बाद बेटा आपका है स्लाइडिंग। क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। और स्लाइडिंग, और सबसे छोटा फ्रिक्शन जो कम लगता है वो रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है? रोलिंग। हाँ बेटा रोलिंग। यहाँ पे डबल एल रहेगा, थोड़ा ये ध्यान देना। हाँ उसके नीचे लिख लो स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन।